Hello everyone, this is Anish Sharma from Stanford Tech College and I am here to teach you about events in JavaScript. What is an event in JavaScript? What is an event handler? Types of events and their working. Brief introduction about add event listener. Add event listener के बारे में हम जानेंगे कि add event listener क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है और ग्लोबली वो कैसे वर्क करता है. ओके. Okay, so let me back. Okay, the now next thing was how events trigger and with example. हम event कैसे trigger होता है, कैसे working उसकी start होती है, उसके example भी देखेंगे और वो कैसे perform होता है task वो भी देखेंगे. फिर then नीचे दे रखा live examples of events in a production application. कि production application में कैसे events work करते हैं, कैसे mainly हम काम देखेंगे कैसे काम करते हैं वो browser के अंदर अपने events. Okay, okay. So let's move to the next slide, which is event explanation. Events होते क्या हैं? JavaScript interacts with HTML is handled through events. Okay, तो JavaScript जो होता है ना वो interacts करता है HTML के साथ and then event को handle करता है. Okay, so event की बात करें तो event होता है क्या? Event एक particular task होता है, ठीक है, कुछ भी चीज होता है. जस्ट लाइक अपन ने क्लिक करा तो ब्राउजर के ऊपर कुछ भी चीज क्लिक करी, बटन पे क्लिक करा अपन ने फॉर्म के कोई इनपुट बॉक्सेस है उस पर क्लिक करा तो उस पे उसके एक स्टेज होता है विच इज इवेंट. ओके. सेकंड थिंग, व्हेन द पेज लोड, जब भी एक पेज लोड होता है इट इज कॉल्ड एन इवेंट, तो उसको भी एक इवेंट बोल सकते हैं. व्हेन द यूजर क्लिक का बटन, देखो एक लाइव एग्जांपल है जो मैंने क्या बोला था कि क्लिक करता है जब भी बटन के ऊपर तो वो इवेंट ट्रिगर होता है. दैट क्लिक्स इज एन इवेंट. अदर एग्जांपल इंक्लूड्स इवेंट्स लाइक प्रेसिंग एनी की. हम कोई भी की को दबाते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कीबोर्ड की को दबाते हैं तो वो भी एक इवेंट है. ओके. क्लोजिंग अ विंडो, रिसाइजिंग अ विंडो, की जो भी अपनी विंडो होती है करंट विंडो, जैसे लाइक अपन ब्राउजर पे काम करते हैं, ऑब्वियसली एक वेबसाइट ब्राउजर पे चलती है, ठीक है. तो अगर ब्राउजर की विंडो रिसाइज हो रही है, क्लोज हो रही है या कुछ भी उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इवेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा इवेंट ट्रिगर हो जाए, वो इवेंट हमारा रन हो जाए, ठीक है. Okay, third thing. HTML events are things that happen to the HTML elements. Events क्या होते हैं? ऐसी चीजें होते हैं जो भी HTML के elements में perform होते हैं, ठीक है. तो बटन एक HTML का एलिमेंट है, H1 एक HTML का एलिमेंट है. तो मैं चाहता हूँ जस्ट लाइक अगर मेरा जो विंडो है तो विंडो भी एक पूरा डॉक्यूमेंट को खुद भी एक HTML का एलिमेंट ही है ना. तो अपन ने बॉडी का एक्सेस करा तो बॉडी से अपना पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेस हो रहा है. डन. तो अगर बॉडी के अंदर कुछ भी हमने परफॉर्म कराना चाहते हैं, जैसे लाइक मैं बॉडी के अंदर परफॉर्म कराना चाहता हूँ कि मेरी जब भी स्क्रीन रिसाइज होने लगे तो रिसाइज ऑन लोड नाम का फंक्शन होता है, रिसाइज भी कर सकते हैं अपन. जब भी रिसाइज हो रही है या फिर जब भी रिफ्रेश मार रहा हूँ मैं अपने ब्राउजर की विंडो को तो वो इवेंट ट्रिगर हो जाए, तो वो कुछ भी चीज हैपन हो जाए तो वो किस पे होता है, कोई HTML के एलिमेंट पे होता है. डन. This thing. Okay. So next thing was the when JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react with those element. Okay. तो वही अभी मैंने पॉइंट जो समझाया वही वाला पॉइंट है ये. When JavaScript is used in HTML pages, तो HTML के पेजेस में जब भी JavaScript यूज होती है ना तो JavaScript react to these events. JavaScript जो है वो इवेंट्स के साथ रिएक्ट करती है, मतलब काम करती है उनके साथ. ओके. ओके. लेट्स मूव फर्दर. Event handler. What is event handler? An event handler is a JavaScript code. Basically एक ऐसा कोड होता है जिसके थ्रू अपन इवेंट को हैंडल करते हैं. डन. तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा विंडो का कलर चेंज हो जाए, है ना. मैं बटन पे क्लिक करूँ मेरा एक इनपुट बॉक्स खुल जाए. मैं बटन पे क्लिक करूँ मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाए. मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा कोई पर्टिकुलर कोई भी इवेंट परफॉर्म करा सकता हूँ. क्या मैं उस इवेंट पे क्लिक करके कोई भी काम परफॉर्म करा सकता हूँ. दिस थिंग. तो ये इवेंट हैंडलर नाम से एक चीज है, इसके अंदर कैसे हम इवेंट को हैंडल करते हैं. डन. तो किसी पर्टिकुलर एक फंक्शन के अंदर रैप आउट कर दो उसको या कोई भी चीज परफॉर्म करा सकते हैं ऑन इवेंट के ट्रिगर पे. डन. ओके. सो इस स्लाइड में बेसिकली यही है कि हम कैसे इवेंट्स को हैंडल करते हैं. डन. टाइप्स ऑफ इवेंट्स. अब इवेंट्स के बारे में बात करें तो इवेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? इवेंट्स बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं क्योंकि अपना कीबोर्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, अपनी विंडो के अंदर बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर रही है, अपना माउस बहुत सारी चीजें इफेक्ट करता है. डन. अपना होवर इफेक्ट करता है, अपना अपना कोई भी की प्रेस इफेक्ट करता है, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट वर्जन की इवेंट. अब की इवेंट्स की बात करें तो की इवेंट्स क्या होता है? की इवेंट्स वो होते हैं जस्ट लाइक मैंने कोई भी की पे प्रेस करा. डन. मैंने कोई भी की पे प्रेस करा, मैंने प्रेस करा देन अलग अलग टाइप्स के होते हैं जस्ट लाइक दे रखा है ऑन क्लिक दे रखा है, ठीक है. तो ये माउस वाला इवेंट है, ठीक है. अब ऑफलाइन ऑन ब्लर ये फॉर्म का इवेंट है, ऑन क्लिक पे ऑन अब्रॉड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं जो कि परफॉर्म होते हैं. तो की इवेंट की बात करें तो अपन की के ऊपर मल्टीपल टाइप्स के इवेंट होते हैं कि जब हमने की प्रेस करी, हमने की को की अप होता है, की डाउन होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के की इवेंट्स होते हैं.
माउस की बात करें तो माउस पे क्लिक होता है, ऑन क्लिक करके एक इवेंट होता है, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डबल क्लिक पे जो डीबीएल क्लिक इट्स कॉल्ड डबल क्लिक, ओके। एक होता है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू विच इज राइट क्लिक बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। माउस के भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। फोकस की बात करें तो फोकस एक इवेंट होता है जो कि फॉर्म के ऊपर यूज होता है, ओके। तो ये फॉर्म के ऊपर यूज होता है फोकस इवेंट्स, है ना। फोकस इवेंट, अपन ने विंडो के ऊपर कुछ भी चीज फोकस करी, अपन ने विंडो को रिलोड किया, अपन ने विंडो को रिसाइज करा, तो वो फोकस इवेंट्स के अंदर आता है। सीएसएस के इवेंट्स की बात करते हैं तो ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स परफॉर्म करवाने का काम करता है। फॉर्म इवेंट्स की बात करें तो फॉर्म भी डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं कि जस्ट लाइक एक इनपुट बॉक्स की बात करते हैं। तो इनपुट बॉक्स क्या होता है कि एक टेक्स्ट बॉक्स होता है ना। उस टेक्स्ट बॉक्स पे अपन ने जब भी क्लिक करा तो उसका एक स्टेज होगा विच इज फोकस, ओके। फिर हमने अनक्लिक करा उस पर तो उसका वापस से कोई स्टेज होगा विच इज ब्लर। तो इनके ऊपर भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने वो बने हुए इवेंट्स बने हुए होते हैं, ओके। लेट्स मूव टू द फर्दर स्लाइड, ओके। ऐड इवेंट लिस्नर, तो ऐड इवेंट लिस्नर एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसको समझने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्लाइड बनी हुई, ओके। दिस इज अ फंक्शन दैट विल बी बाइंड विद द एलिमेंट। ये ऐसा फंक्शन है जो एलिमेंट के साथ बाइंड हो जाता है। और एलिमेंट अपन ने समझ रखा है कि एलिमेंट्स होते क्या है। एलिमेंट्स होते हैं h1 बटन, बॉडी, डिफरेंट डिफरेंट जो भी टैग्स होते हैं ना अपने HTML के अंदर, अपन उनको एलिमेंट्स ही कह सकते हैं, ओके। Okay, so thing is this is a function that will bind with the element selected with DOM of JavaScript. तो ये ऐसा फंक्शन है जो एलिमेंट के साथ बाइंड होता है, ओके, selected DOM of JavaScript, and this function we can use any type of event. हम कोई से भी टाइप के इवेंट्स के साथ इसको परफॉर्म करा सकते हैं, कोई से भी टाइप के इवेंट के साथ इस फंक्शन की कॉलिंग करा सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है, बेसिकली दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट इज एन इवेंट नेम, जो कि हम इवेंट का नेम कराना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैंने एक h1 बनाया तो मैं h1 को क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट से गेट करने का काम करूंगा, क्लियर। डॉक्यूमेंट से गेट करने का काम करूंगा। हमने क्या करा, सेकंड चीज बनाया विच इज हमने उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया बाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी, सिलेक्टर का नेम, और उसके अंदर हमने आईडी पास करी। तो हमने h1 के अंदर या मान लो बटन के अंदर हमने एक आईडी पास कर रखी थी विच इज क्लिक करके, ठीक है। क्लिक नाम से या कुछ भी आप आईडी पास कर सकते हो, और वो आईडी अपन को गेट एलिमेंट बाय आईडी उस फंक्शन के अंदर देनी पड़ेगी, जिससे अपन को पर्टिकुलर बटन एलिमेंट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो हमने स्टोर कर दिया, देन उसके ऊपर हम कोई भी इवेंट परफॉर्म कराएंगे, ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन माउस होवर, ऑन माउस लीव, अलग अलग, ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स हैं। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमें एज ए इवेंट पास करना पड़ेगा, है ना। देन हमने कोई वेरिएबल में स्टोर करा, दैट वेरिएबल का नेम डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, हमने फंक्शन के ब्रैकेट्स खोले विच इज पैरेंथेसिस, और उसके अंदर पहला आर्गुमेंट विल बी इवेंट, सेकंड आर्गुमेंट विल बी अ कॉल बैक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, वो एक नेमलेस फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन एक कॉल बैक फंक्शन, डन, ठीक है। हम उस फंक्शन के अंदर हम जो भी काम कराना चाहे उस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं कि जस्ट लाइक एक क्लिक इवेंट पे बॉडी का कलर चेंज हो, एक क्लिक इवेंट पे कोई भी h1 है उसका कलर चेंज हो, उसका बैकग्राउंड चेंज हो, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन अपन काम करा सकते हैं उसके अंदर, ओके। सो नाउ दिस स्लाइड ऑन हाउ इवेंट्स ट्रिगर विद एग्जांपल्स, है ना। अब हम देखेंगे इस वाले स्लाइड के अंदर कि हम इवेंट्स कैसे ट्रिगर करते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल्स के साथ। तो की पॉइंट्स की बात करते हैं ऑफ इवेंट ट्रिगर्स की। फर्स्टली वी हैड टू सिलेक्ट द एलिमेंट्स फ्रॉम डॉम, हमें डॉम से कोई भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा जिसपे हमें एक इवेंट ट्रिगर करना है, ओके। तो हमें एक पर्टिकुलर इवेंट कोई भी एलिमेंट हमें निकालना पड़ेगा, जस्ट लाइक एक बटन है, h1 है, या हमें पूरे विंडो पूरे यानी बॉडी पे या किसी पे भी हमें डॉम अप्लाई करना है, तो हमें पहले उसको निकालना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर एक वेरिएबल पे स्टोर कराना पड़ेगा, ओके, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इन डॉम, ओके, इनटू अ वेरिएबल और डायरेक्टली एक्सेस देम ग्लोबली। हम उसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं ग्लोबली और उसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, वी कैन अप्लाई एनी काइंड ऑफ इवेंट, हम कोई से भी टाइप के इवेंट्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यूजर क्लिक ऑन परफॉर्म एनी इवेंट देन द एक्शन विल हैपन, या यूजर क्लिक करता है या कोई भी दूसरा ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करता है या कोई भी दूसरा इवेंट उस पर परफॉर्म करता है तो हमारा एक्शन क्या ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। जो भी हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन बना रखा होगा या कोई भी पर्टिकुलर हमने टास्क उस पर्टिकुलर इवेंट पे परफॉर्म करा रखा होगा वो टास्क ट्रिगर हो जाएगा, ओके। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर देयर टू परफॉर्म एनी एक्शंस, ऐसे बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं जो कोई भी टास्क को परफॉर्म कराने का काम करते हैं। तो लास्ट सेकंड साइड में मैंने समझाया था कि इवेंट्स तो क्लिक क्लिक इवेंट्स, डबल क्लिक इवेंट, होवर इवेंट, ऑन लीव, माउस की बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ऑन व्हील,
तो माउस पे व्हील इवेंट होता है, बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं, हम कोई भी टास्क उसको परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है, एक कोई भी इवेंट पे ट्रिगर कर दिया, डन, दिस इज कॉल्ड इवेंट ट्रिगरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ओके, सो हम आते हैं लाइव एग्जांपल्स पे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि एक पूरे पर्टिकुलर मैंने एक जावास्क्रिप्ट का पेज बना रखा है, एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना रखा है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम बॉडी से एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं और उसके अंदर कैसे हम अपना कोई भी इवेंट को ट्रिगर करा के हम काम करते हैं। तो दिख रहा है इसके अंदर ऐड इवेंट लिसनर है, तो इसके अंदर इन इवेंट को यूज करने के लिए वो ऐड इवेंट लिसनर एक स्पेशल फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, सो बेसिकली एक कंटेनर बना रखा है मैंने, इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड है, तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस में यूज करूंगा। ओके, सो कंटेनर, एक कंटेनर बेसिकली जो एक हाफ ले लेता है, एक हाफ प्रॉपर्टी ले लेता है एक, और सेंटर में दे देता है आपको, ठीक है, आपका कंटेंट। अब नाउ सेकंड, हमने एक लेयर बना रखा है, इसके अंदर लिखा हुआ है एंटर योर नेम, हमें एक मैसेज मिलेगा विच इज प्रॉम्प्टिंग मैसेज एंटर योर नेम। ओके, नाउ सेकंड थिंग वाज एक इनपुट बॉक्स बना रखा है जिसके हमने क्लास दे रखी है फॉर्म कंट्रोल, तो और इसके अंदर प्लेसमेंट दे रखा है एंटर योर नेम। ओके, सो फॉर्म कंट्रोल से एक स्टाइल्ड होके हमें इनपुट बॉक्स मिल रहा है, एंड द बटन बिटवीन प्राइमरी फ्रॉम एंड मार्जिन टॉप थ्री थ्री करके, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्लिक, एक मैसेज दे रखा है क्लिक टू सी द मैसेज, तो हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, तो उसके ऊपर देखना कि कैसे हमारा एक एक्शन परफॉर्म होता है जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा हुआ है, ठीक है। हम अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, देखो पहले मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ इस वाले पर्टिकुलर चीज की, कि जैसे मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे, ओके, मैंने नाम लिखा अनिल शर्मा, अब जैसे मैंने उस बटन पर क्लिक करा तो देखो इधर मेरा नाम आ गया, डन विद। अब उसके बाद में दूसरे किसी पर्सन का नाम लिखते हैं, विशाल, विशाल साहू। ओके, तो हमने वापस से इसको क्लिक करा, अब देखो इसका नाम चेंज हो गया। ओके, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हो रहा है, और वो इवेंट ट्रिगर कब हो रहा है, इस बटन के क्लिक पे। ओके, नाउ बात करते हैं कि वो कैसे उसकी वर्किंग परफॉर्म हुई। तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट एक अपना ऑब्जेक्ट जो पूरे ब्राउजर को रेफर करता है, ब्राउजर की विंडो को रेफर करता है। ओके, तो ये पूरी कंप्लीट विंडो है ना, तो इसको रेफर कर रहा है अपना डॉक्यूमेंट। नाउ सेकंड थिंग, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो उसका कोई भी एक्सेसर हमने यूज करा, जिससे हमने आईडी से इस बीटीएन आईडी जो कि इस बटन पे दे रखी है उसको हमने पूरा ग्लोबली एक्सेस करा, हमने ग्लोबली एक्सेस करा, हमने किसी इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया, ठीक है, हमने ग्लोबली एक्सेस करा। फिर हमने उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर नाम का मेथड कॉल करा, ठीक है, जो कि मैंने अभी स्लाइड के अंदर पढ़ाया था कि ऐड इवेंट लिसनर एक एक्सेसर पे काम करता है। तो हमने एक्सेसर लिया, ये पूरा कंप्लीट एक्सेसर लिया जिसने बीटीएन आईडी को एक्सेस करके उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिस्टनर नाम का मेथड कॉल करा दिया, ठीक है। अब ऐड इवेंट लिस्टनर में बताया था कि बेसिकली दो अपना आर्ग्यूमेंट लेके चलता है विच इज क्लिक, मैंने अभी क्लिक लगा रखा है यहाँ पे, आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑन डीबीएल क्लिक, डीबीएल क्लिक लिख सकते हो, होवर लिख सकते हो, व्हील लिख सकते हो, बहुत सारे टाइप के ऐसे ऐसे इवेंट्स है जो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो एज एन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। एंड सेकंड इज द कॉल बैक फंक्शन, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा वो इवेंट परफॉर्म होने पे, जैसे मैंने क्लिक करा, मैंने इस बटन पे क्लिक करा, ओके, तो मेरा इवेंट ट्रिगर हुआ, मेरा क्लिक इवेंट पे ये वाला एक्शन ट्रिगर हुआ, और ये वाला सारा मेरा परफॉर्म हो गया जो मैंने प्रोसेस किया था। अब मेरा प्रोसेस क्या था कि मैंने एक जिसकी आईडी H1 है, तो H1 मेरी आईडी है जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, क्लियर, वो भी H1 खाली लिख रखा है, बिकॉज मैं इसके अंदर मेरा कंटेंट डालूंगा हेलो और मेरा नेम। ओके, तो वो मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर कर लिया विच इज गेट वैल्यू। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब जिसकी आईडी इनपुट है, ओके, जिसकी आईडी इनपुट है मेरे को इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर करा दिया, मैंने इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया, और मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग लगा के चेकिंग पर्पस के लिए मैंने इसको कंसोल में भी प्रिंट करा दिया, तो मेरे को उसकी वैल्यू दिख गई कि हाँ मेरे को उसकी वैल्यू दिख रही है, तो मैं कंसोल पे भी बता देता हूँ इसको। ओके, तो कंसोल पे भी दिख रहा है अनिरुद्ध शर्मा लिखा हुआ है और विशाल साहू लिखा हुआ है, दोनों वैल्यू जो हमने यूज करी थी वो हमें मिल गई। ओके, ना द लास्ट थिंग वाज कि हमने जो वैल्यू हमने यहाँ से गेट करी थी, हमने H1 पूरा गेट करा था जिसकी आईडी H1 थी, ये पूरा कंप्लीट एलिमेंट, ये कंप्लीट एलिमेंट हमने इस लाइन से गेट करके गेट वैल्यू के अंदर स्टोर करा दिया था, ठीक है, और एक इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर करा था जिसका जिसका आईडी इनपुट था, ठीक है। तो हमने क्या करा है गेट वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट, जिसके अंदर का टेक्स्ट हेलो के साथ कॉन्कैटिनेट होके इनपुट की वैल्यू डाल देगा। ओके, तो इस वजह से हमें इसका ये आउटपुट जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें मिला। देखो अनिरुद्ध शर्मा डन, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो वो इवेंट क्या ट्रिगर हुआ ऐड इवेंट लिसनर से, जैसे मैंने क्लिक करा वैसे मेरा इवेंट ट्रिगर हुआ और मेरे को मेरा कंटेंट चेंज होता हुआ दिखा, डन।
Okay. So all of this video about my side. My name is Anil Sharma from Star Infotech College. Signing off.